एक दिन वर्षों का संघर्ष बहुत खूबसूरत तरीके से आपसे टकराएगा। तब ये संघर्ष, ये पुरानी बातें सब भूल करके आप आगे बढ़ेंगे और जीवन को जिएंगे। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 22 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। तारीख 22 मार्च 2025 है और दिन शनिवार का है। आज के विशेष उपाय मैं आपको बताने वाला हूं शीतला अष्टमी व्रत क्यों रखा जाता है, तो इसके लिए इस एपिसोड के अंत तक बने रहिएगा। यहां पर विशेष जानकारी भी आपको दे दूं कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के आसपास शहरों में रहते हैं, तो आज और कल 2 दिनों के लिए हम दिल्ली शहर में उपलब्ध रहेंगे आपके साथ मिलने के लिए, कुंडली विश्लेषण के लिए, आपकी समस्याओं को समझ करके समाधान आपको देने के लिए। अगर आप अपने जीवन में किसी भी समस्या से त्रस्त हैं, फिर वो चाहे रिलेशनशिप की बात हो, मैरिज की बात हो, बच्चों के मैरिज की बात हो, अपने व्यापार की बात हो, अपने नौकरी से संबंधित कोई विशेष समस्या हो जिसके लिए आप समाधान चाहते हैं, तो इन सभी बातों के लिए कुंडली विश्लेषण के माध्यम से हम समाधान खोज निकाल सकते हैं। अगर आप और ज़्यादा गहराई से अपने भविष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द इन नंबर्स पे अपना अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक कीजिए। बात करते हैं पंचांग की, तो संवत 2081 का चैत्र कृष्ण पक्ष चल रहा है। अष्टमी तिथि रहेगी, मूला नक्षत्र रहेगा और धनु राशि में चंद्रमा आज के दिन प्रवेश कर चुके हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक है। जो शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, 2:14 से 5:14 तक दोपहर के। दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ साबित होगा, तो पूर्व दिशा में अगर यात्रा करने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि उड़द का उपयोग अपनी यात्रा को आरंभ करने से पहले अवश्य कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है मालव्य योग का, केंद्रुम योग, कल्पद्रुम योग, अधम योग, शकट योग, शंख योग, चंद्रमंगल योग, भारती योग, विमल योग, धन योग, करमजीव योग, चंद्रिका योग, उत्तम ग्रह योग और भाग्य योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में कौन से राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, क्या रत्न धारण करें, क्या उपाय करें, ग्रहों से संबंधित, महादशा से संबंधित, अंतरदशा से संबंधित क्या उपाय किए जा सकते हैं, गोचर से संबंधित क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो इन सभी का विवरण आपको संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका के माध्यम से मिलता है। अगर आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं जिसमें ज्योतिष यानी कि वैदिक ज्योतिष से संबंधित पूरी जानकारी, न्यूमरोलॉजी से संबंधित जानकारी और लाल किताब से संबंधित उपाय आपको प्राप्त होते हैं, तो आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं और आदेश दे सकते हैं आपके और आपके परिवार के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाने का। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो राशि भाव से 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ रहेगा और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स। सिचुएशन 27% के लगभग आपके लिए सपोर्टिव रहेगी, पर एक बात का ध्यान दीजिए कि 2 दिनों का इंतजार अभी करना बाकी है। यहां पर मकर राशि में चंद्रमा 24 तारीख को सुबह 10:25 पर प्रवेश करेंगे। वहां तक शांति बनाए रखिए और खास तौर पे बिना बात के मतभेद हैं, गुस्सा है, ये करने से परहेज करें। खास तौर पे आज का दिन जो है ये धार्मिकता की प्रवृत्ति आप में बढ़ा सकता है। यहाँ पर यह अवश्य देखने को मिल सकता है कि जो जातक मेष राशि के हैं, शनि मंदिर जाना हो या ये कहा जाए कहीं ना कहीं हनुमान जी के मंदिर जाना हो, इसके प्रयास अवश्य करने वाले हैं। इस समय में मन छोटी छोटी बातों को लेकर के उदास ज़्यादा रहेगा। जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने बड़े अधिकारी जो हैं, चाहे सरकारी अधिकारी हो या आपके सीनियर्स जो हो सकते हैं ऑफिस में, उनके साथ में इस समय में तनातनी देखने को मिल सकती है। छोटी छोटी बातों पर बहसबाजी, एक दूसरे की शिकायत, ये इस समय में आपकी इमेज खराब कर सकती है। आपकी जो मान सम्मान है ऑफिस में, उसमें कमी ला सकती है। जो महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि बेकार के काम और बेकार के लोग, खास तौर पे जो आसपास में रहते हैं, उनके साथ में इस समय में बैठ करके चर्चाएं घर की करना, ये यहाँ पर परेशानी का कारण बन सकता है। भड़काने वाली बातें हो सकती हैं। इसके लिए ऐसे लोगों के साथ में खास तौर पर उठने बैठने से परहेज करना होगा, या अगर बैठते भी हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि उनकी बातों को अपने ऊपर हावी होने से रोकना होगा।
यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स ऐसे समय में जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी होने के चांसेस इस समय में ज़्यादा होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल देखी जाए तो 75% के लगभग सपोर्टिव रहेगी, पर यह समय बॉडीली पेन जिसे हम कहते हैं, शारीरिक व्यथा जिसे कहते हैं, इससे त्रस्त रहना पड़ सकता है। ऐसे समय में चाहे माइग्रेन की समस्या हो, पैरों से संबंधित दर्द हो, जोड़ों से संबंधित दर्द हो, या ये कहा जाए कि एंकल ट्विस्ट हो जाने जैसी समस्याएं, ये परेशान कर सकती हैं। ऐसे समय में घर परिवार से ज़्यादा बाहरी लोग जो हैं, चाहे मित्र हैं, कलीग्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ में ज़्यादा पटती नजर आएगी। घर परिवार की कोई भी बात कहें जो आपके लिए ही हितैषी हैं, उनकी बातों को ना स्वीकार करना खुद के लिए परेशानी को आमंत्रित करने वाला सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां तो हैं ही, वहीं जो व्यापारी वर्ग है बहुत सोच समझ करके काम करें तो बेहतर रहेगा। ऐसे समय में रिस्क लेने से परहेज करना है। सेफ सिक्योर ट्रेडिशनल तरीके से अगर अपना काम करें तो बेहतर रहेगा, वापस धन कमाकर घर लौट पाएंगे, वरना जो कमाया है वो खर्च हो जाएगा, या तो फिर पूरे दिन ही ये परेशान रहेंगे कि आज के दिन कमाई मेरी उस लेवल पर हो नहीं पा रही जो मैं चाहता था। अब यहां पर ससुराल पक्ष से संबंधित भी कोई ना कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये कहें कि आपका बेबाक होकर के कुछ कह देना आपके लिए परेशानी का स्रोत बन सकता है। इस दिशा में अवश्य ध्यान रख करके बहुत ही सोच समझ करके शब्दों का चयन करते हुए आगे बढ़िएगा। यहां पर ब्लू कलर का उपयोग अगर आप करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। चाहे सुख सुविधाओं की प्राप्ति कहें, वाहन से संबंधित खरीदारी के लिए टोकन पेमेंट करने की बात कहें, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में जीवन साथी के साथ में भी प्रेम लगाव जो है ये ज्यादा रहने वाला है। उनके द्वारा गेन भी आपको प्राप्त होगा, उनकी जो सुझाव हैं वो भी आपके लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे, और ख़ास तौर पे पार्टनरशिप में करने वाले जो लोग बिजनेस हैं, आपके लिए समय काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकता है। नए पार्टनर्स को खोज करके इस समय में उनके साथ में चर्चाएं आप करते हुए नजर आ सकते हैं। सरकारी कार्यों में इस समय में तेजी प्रगति देखने को मिल सकती है। खाने पीने की शिकायत जो थी वो यहाँ पर आपकी समाप्त हो सकती है, और ऐसे ही समय में पहचान क्षेत्र जो है, ये कहा जाए फ्रेंड सर्कल जो है, काफ़ी इन्फ्लुएंशियल और अच्छे लोगों से इस समय में भरने वाला है। काफ़ी अच्छे आला अधिकारी हैं या फिर अपनी अपनी स्ट्रीम्स के अंदर जो एक्सपर्ट लोग हैं, उनके साथ में दोस्ती आपकी बढ़ने वाली है। यंगस्टर्स जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं और एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, आपके लिए समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, कोई टूर्नामेंट खेलने वाले हैं, तो अवश्य ही आपके तारे इस समय में बुलंद हैं। आपको इस स्थिति का फ़ायदा ज़रूर मिलने वाला है। अब ऐसे समय में पर्पल कलर का उपयोग करते हैं तो आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 6th हाउस में, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, और ये समय की दरकार है कि आपको यहाँ पर प्रयास करने हैं। चाहे नई जॉब के लिए प्रयास करना चाहते हैं, नई जगह पे इंटरव्यू दे करके आना चाहते हैं, अपने ही ऑफिस में प्रमोशन के लिए बात करना चाहते हैं, तो अवश्य आगे बढ़िए, क्योंकि ये समय आपके लिए सपोर्टिव सिद्ध होने वाला है। पैसों को लेकर के जो तंगी महसूस हो रही थी, उससे इस समय में राहत प्राप्त होने वाली है। जो भारत से बाहर सट्टा खेलते हैं, कैसीनोज में जाते हैं, आपके लिए भी ये समय काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में घर परिवार के अंदर किसी बात को लेकर के परेशानियां ज़्यादा थी, या ये कहा जाए कि रिश्तेदारों के बीच में गलतफहमियों के कारण तनातनी ज़्यादा थी, विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई थी, तो उसको यहाँ पे समझाने का या ये कहा जाए सुलझाने का प्रयास करना आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। ऐसे रिश्तेदारों से जिनसे लाभ प्राप्त हो सकता है, जिनसे आपका काम ज़्यादा अच्छा चल सकता है, जिनका साथ आपके लिए काफ़ी अहम होता है, ऐसे लोगों के बीच में अगर कोई भी गलतफहमी उत्पन्न है तो उसको आज के दिन ख़त्म करने का प्रयास अवश्य करें। गृहिणी है तो आपके लिए भी ये दिन काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। ये कहा जाए कि अपना ही कोई छोटा मोटा काम करते हैं, जैसे राजस्थान में हमारे देखा जाता है कि महिलाएं जो हैं दरी बनाने का काम करती हैं, जैसे कार्पेट्स कहा जाता है, पापड़ और खींचे बनाने का काम करती हैं। कई महिलाएं हैं जो कि बड़ियाँ जो होती है, हमारे यहाँ पे एक सब्ज़ी होती है, उसको बनाने का प्रयास करती हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कामों को करके अगर दुकान चलाने का प्रयास कर रहे हैं तो आज के दिन आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा शुभ साबित होने वाला है। ऐसे समय में पर्पल कलर का उपयोग अगर आप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4।
फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, वहीं विपत्त तारा का भी साथ है। अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए यहाँ पे 30% सपोर्टिव रहेगी। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये समय इसका उपयोग करने का है, ना कि इसका बुद्धि का उपयोग करेंगे, शातिरता से आगे चलेंगे, या ये कहा जाए कि कूटनीति का उपयोग करेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि ऐसे समय में हर तीसरा इंसान आपका फायदा उठाने का प्रयास कर सकता है। चाहे वो बैंकिंग से संबंधित हो तो कोई ना कोई नई स्कीम आपके गले डालने की प्रयास करेगा कि आप फंस जाएं, इन्वेस्ट कर बैठें, उनका टारगेट पूरा हो जाए, उनको कमीशन मिले, पर उसके पश्चात आप नुकसान उठाते रहें। तो इसके लिए संभल करके चलना बहुत ज़रूरी रहेगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, कहीं मित्र जो मंडली है आपके, ये कहा जाए फ्रेंड सर्कल है, एक्सटेंडेड फ्रेंड सर्कल है, उसमें किसी दोस्त के हॉस्पिटलाइज होने से या फिर कोई सीरियस प्रॉब्लम होने से आपके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, मेंटालिटी पे इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। थोड़ा सूझबूझ के साथ में काम लेंगे तो बेहतर रहेगा। जो स्टूडेंट्स हैं खासतौर पे इस समय में पढ़ाई से संबंधित यहाँ पे परेशानियाँ ज़्यादा देखने को मिलेंगी, फोकस करने की परेशानी यहाँ पे उत्पन्न होती नजर आ सकती है। घर परिवार के साथ में भी मतभेद जो हैं ये आग में घी डालने का काम कर बैठ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखते हुए आगे बढ़िएगा, बेहतर रहेगा। जो व्यापारी वर्ग और नौकरी पेशा लोग हैं, ऐसे समय में इस बात का ध्यान दें कि काम पर फोकस करना फायदेमंद रहेगा, क्योंकि मन करने नहीं वाला है, ये अलग चीज़ है, पर यहाँ पर जितना हो सकता है, जितना समय अपने काम को दे सकते हैं, उतना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पीच कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स। 70% सिचुएशन सपोर्ट की है। अब ऐसे समय में उत्तेजित ज़्यादा होना, या ये कहा जाए कि शांति से बैठे इंसान को कोई बार बार आके परेशान करे, तो वही स्थिति आज आपकी है कि शांति से बैठे हो, पर लगातार कोई ना कोई डिमांड है, कोई रिक्वेस्ट है, कोई परेशानी अपनी लेकर के आपके पास आ जाता है। ये आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है, इरिटेट कर सकता है। जो फट करके रिएक्शन देने वाली बात है वो आपके साथ में हो सकती है। ऐसे समय में लोक निंदा का शिकार भी होना पड़ेगा। माता जी की सेहत को लेकर के भी त्रस्त रहेंगे, और खुद की सेहत भी इस समय में साथ नहीं निभाने वाली है। ये कहा जाए कि पैरों से संबंधित कोई दर्द है, पेट से संबंधित कोई दर्द है, तो वो यहाँ पर ज़्यादा ग्रसित करने वाला है। ऐसे समय में पिताजी के साथ में भी मतभेद उभर सकते हैं, या ये कहा जाए उनका बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग व्यवहार जो है वो इस समय में आपके लिए परेशानी का स्रोत बन सकता है, इरिटेशन का स्रोत बन सकता है। अब जो व्यापारी वर्ग हैं और नौकरी पेशा लोग हैं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपका मन कुछ और कहता है, इंट्यूशन कुछ और कहता है, पर सीनियर्स आपके ऊपर दबाव डाल करके काम करवाने का प्रयास कर सकते हैं, जो गलत है आप जानते हैं, फिर भी उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आप पे दबाव बनाया जा सकता है। इसके प्रति थोड़ा आपको संभल करके रहना होगा। यही कहा जाए कि मीठी ज़ुबान से अगर मना किया जा सके या उस काम को किसी और को दिया जा सके तो उसका प्रयास करना आपके लिए बेहतर रहेगा, वरना खुद कंट्रोवर्सी के बीच में अटक बैठेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। थोड़ा धैर्य रख करके अगर चला जाए तो इस समय का जो क्रक्स है वो फायदा है, फेवरेबल है। ऐसे समय में चाहे आप किसी से फेवर प्राप्त करना चाहते हैं या किसी की मदद प्राप्त करना चाहते हैं तो अवश्य ही आपको प्राप्त होगी। ऐसे समय में संतान से लगाव भी देखने को मिलेगा, भाग्य का साथ भी मिलेगा। आपके काम जो हैं वो इस समय में तेजी पकड़ सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो शुभ दिन रहेगा, चाहे कमाई के नज़रिए से देखा जाए, परिवार के नज़रिए से देखा जाए, आपके दाम्पत्य जीवन के नज़रिए से देखा जाए, ये समय आपके लिए बेहतर अवश्य रहेगा। पराक्रम में वृद्धि देगा, मान सम्मान आपके समाज में आपकी बढ़ाएगा, ख्याति यहाँ पे आपकी बढ़ाएगा। और ख़ास तौर पे जो लोग क्रिप्टो करेंसी से संबंधित इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, लैंड से संबंधित इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये कहा जाए जो डेवलपमेंट का काम करते हैं, आपके लिए समय काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद और फेवरेबल रहने वाला है। ऐसे समय में एक बात विशेष मैं कहना चाहूँगा, जो गृहिणी है, ऐसे समय में जो छोटे मोटे काम होते हैं जो कि घर परिवार की, या ये कहा जाए कि छोटे ऐसे प्रयास हैं जिससे कि घर की आमदनी के अंदर आप इजाफा कर सकते हैं, किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं, कोई इनपुट दे सकते हैं, तो उस दिशा में आज के दिन प्रयास कीजिएगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में
सेकेंड हाउस में प्रत्यारी तारा का साथ भी रहेगा और अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स जो 22% के लगभग सपोर्ट देने वाले हैं। ये समय कंफ्यूजन का है, ईर्ष्या का है, डिससैटिस्फैक्शन का है। लालच प्रवृत्ति हावी होने के कारण खुद का ही नुकसान कर बैठेंगे। पैसों का नुकसान यहां पर संभव है, या ये कहा जाए कि गलत किसी इंसान के दबाव में आकर के खुद का नुकसान कर बैठें। ये स्थिति इस समय में उत्पन्न होती हुई नजर आ सकती है। जो खास तौर पे व्यापारी वर्ग हैं, ईर्ष्यावश दूसरे के कारण अपना नुकसान कर देना, कोई ऐसी चीज खरीद करके ले आना जिसकी जरूरत ना हो, उसको ले करके बाद में पछतावा होगा कि ऐसा किया क्यों। तो इस बारे में विशेष ध्यान दीजिएगा। कोई भी खर्च जो है जब तक बहुत महत्वपूर्ण ना हो तब तक करने के लिए आगे मत बढ़िएगा। ऐसे समय में बच्चों को और अपने जीवन साथी की सेहत को लेकर के भी कहीं ना कहीं आप परेशान रहते हुए नजर आ सकते हैं। यही कहा जाए कि मन से दुखी नजर आ सकते हैं। यंगस्टर्स जो इस समय में एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, अगर कोई बड़ा एग्जाम देने वाले हैं तो बहुत सोच समझ करके जाइएगा। इस एग्जाम के प्रति बहुत सीरियस होकर के आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 80% तक आपके लिए यहां पे पॉजिटिव है। कंपेयर टू कल से टोटल टर्न अराउंड है। सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति हो, मन खुश हो, ये सभी चीजें हैं। ऐसे समय में सैटिस्फैक्शन की बात हो, रोमांस ये भी यहां पर देखने को मिलेगा। कॉन्फिडेंस के धनी है। काफी ऐसे काम जो अभी तक असंभव लगते थे उसको संभव करने का प्रयास यहां पर आपका सफल हो सकता है। इन्वेस्टमेंट को लेकर के खास तौर पे जो गणित बैठाने का प्रयास है वो आपका यहां पे सफल हो सकता है। खाने पीने के लिए इस समय में घर परिवार के साथ में कहीं बाहर का प्रोग्राम बन सकता है। यंगस्टर्स जो दोस्ती का, मित्रता का हाथ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी भी इस समय में दोस्ती को स्वीकार किया जा सकता है। यहां पर प्रमोशन से संबंधित या खास तौर पे सैलरी से संबंधित अगर कोई चर्चा अपनी सीनियर्स के साथ में करना चाहते हैं तो अवश्य ही इसमें आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। जो स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े यंगस्टर्स हैं, यहां पर अगर कोई टूर्नामेंट खेलने का आपको मौका मिलता है, या फिर ये कहा जाए कि कोई ऐसा स्पोर्ट है जहां पे अकेले ही आपको खेलना होता है, जैसे स्क्वॉश हो सकता है, टेनिस हो सकता है, तो ऐसे स्पोर्ट्स में इस समय में अवश्य ही आपका तारा चमकने वाला है, नाम चमकने वाला है, जीत आपको हासिल हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मकर राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% तक आपके लिए सपोर्टिव भी है। चिंता की बात यहां पर ज्यादा नहीं रहेगी। बस इस बात का ध्यान देना है कि कोई लंबी दूरी की यात्रा है तो बहुत सोच समझ करके कीजिएगा, बहुत एश्योरेंस के साथ में कीजिएगा कि जिससे मिलने जा रहे हैं वो वहां पर उपलब्ध है, कोई परेशानी नहीं है। पास्ट रिकॉर्ड क्या रहा है कि जाने पर क्या वो इंसान मिलता है या बहाने बना करके निकल जाता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए इस यात्रा की ओर आगे बढ़िएगा। ऐसे समय में कोई भी खर्च है तो खर्चों पर बहुत नियंत्रण रखिएगा कि बेफिजूल के खर्चे जो हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए खर्चे हैं, एक लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए खर्चे हैं, तो ऐसे खर्चे कहीं ना कहीं आपकी जेब खाली कर सकते हैं। इन खर्चों पर ध्यान रखिएगा। यहां पर मानसिक तौर पे तनाव ज्यादा रहने वाला है, पर आर्थिक मोर्चे पे स्थिति काफी ज्यादा स्थिर रहने वाली है। इसके लिए ज्यादा चिंता की बात नहीं रहेगी। स्त्री वर्ग जो है, या ये कहा जाए महिलाएं जो हैं, गृहिणी जो हैं, घर की साज सज्जा के सामान पर इस समय में खर्च करते समय 2 बार जरूर सोचिएगा कि क्या ये खर्च मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी सुविधा के लिए कर रही हूं या घर परिवार की। तो इस बारे में निर्णय लेकर के फिर अपने कदम आगे बढ़ाइएगा। जो यंगस्टर्स हैं, स्पोर्ट्स फील्ड से जुड़े हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी होने के चांसेस इस समय में बन सकते हैं। थोड़ा आपको भी सावधान रहना होगा, और खास तौर पे गाड़ी चलाते समय इस बात का विशेष ध्यान दें कि कहीं कोई आसपास का जो है अगर रैश ड्राइविंग करता है तो उससे दूरी समय रहते बना लीजिए। ऐसा कोई मित्र है जो बहुत तेजी से गाड़ी चलाता है तो ऐसे दोस्त के साथ में आज के दिन गाड़ी में ना बैठना आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कुंभ राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। मित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 100% पॉजिटिव है। यहां पर चाहे आपके कंपटीशन है, आपके विरोधी हैं या आपके शत्रु हैं, उन पर यहां पे कंट्रोल पा लेना, उनके षड्यंत्रों को तोड़ करके अपना रास्ता बना लेना यहां पर संभव हो सकता है। यात्राओं से लाभ कमाने का मौका मिल सकता है। स्वास्थ्य में सुधार यहां पर आपके लिए देखने को मिल सकता है। खासतौर पे गृहिणी जो हैं,
यहाँ पे आपको अप्रिसिएशन प्राप्त होने वाला है। चाहे घर में मेहमान आए, उनकी मेहमान नवाजी के कारण आपको अप्रिसिएशन प्राप्त हो, या फिर घर में जो यंगस्टर्स हैं उनके विवाह संबंध तय होने के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको अप्रिसिएशन प्राप्त हो सकता है। यहाँ पे कोई अपने काम से संबंधित या ये कहा जाए अपने बिजनेस से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कोई ऐसा निर्णय जिसके कारण लंबे समय के लिए फंड्स ब्लॉक हो सकते हैं, तो वो समय रहते डिसीजन ले लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिए कि मार्केट में जो आपके फंड्स फ्लोट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी को उधार दिए गए हैं, उसको समय रहते इस समय में एकत्रित करना आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, वध तारा का साथ रहेगा और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 70 से 73% तक सपोर्टिव है। ये समय जो है नेम ऑफ फेम प्राप्त करने का अपने काम के द्वारा। ये कहा जाए कि अगर कोई आपको प्रपोजल यहाँ पे मिलता है, कोई शो पे जाने के लिए, अपने बिजनेस को यहाँ पे सभी लोगों के साथ में बांटने का, या फिर अपनी एक्सपर्टीज़ को यहाँ पे शेयर करने का, तो ये अवश्य ही फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। यहाँ पर लोक संबंध जिसे कहते हैं, फ्रेंड सर्कल जिसे कहते हैं, उसमें वृद्धि देखने का मौका मिल सकता है। अपने काम के प्रति इस समय में आप ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे और इस फोकस के कारण काफ़ी अच्छे लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है। ये कहा जाए कि एक लेवल अप जो होता है, कोई पॉलिटिकल कैरियर से एस्पिरेंट्स जो होते हैं उनसे, कोई अच्छे बिजनेस पर्सन्स होते हैं उनसे इस समय में मेल मुलाकात हो सकती है। और ख़ास तौर पे अगर आपका काम कंसल्टेंसी का है, चाहे आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं, लॉयर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वास्तु कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इस समय में अवश्य ही काफ़ी अच्छे लोगों के साथ में उठना बैठना यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नौकरी के लिए अगर बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो विशेष तौर पे कहूँगा कि थोड़े समय के लिए इंतज़ार करना बेहतर रहेगा। इस समय में जो काम कर रहे हैं उसी में आगे बढ़ते रहें तो बेहतर रहेगा। संपत्ति से संबंधित बेचने को लेकर के अगर इस समय में निर्णय ले रहे हैं तो घर परिवार से एक बार और इस दिशा में चर्चा कर लीजिए, बात कर लीजिए, उसके पश्चात ही निर्णय लेने की ओर आगे बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब कर रहा हूं उपाय। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय। ये कहा जाए शीतला माता या शीतला अष्टमी का व्रत क्यों किया जाता है, तो इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कहानी है, यही कहा जाए कथा है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखती हूं कि धरती पर मेरी पूजा कौन कौन करता है, कौन मुझे मानता है, कौन मेरे प्रति आस्थावान है। यही सोच करके शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरे मंदिर नहीं है और ना ही मेरी पूजा होती है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी, तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला हुआ पानी, जिसे मांड कहा जाता है, नीचे फेंका। वो उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे कि शीतला माता के शरीर में फफोले यानी कि छाले जिसे आप कहते हैं वो पड़ गए। अब शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गांव में इधर उधर भागती रही, चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई हूं, मेरा शरीर तप रहा है, जल रही हूं, मदद करो। कोई सहायता के लिए नहीं आया। लेकिन उस गांव में किसी ने शीतला माता की सहायता नहीं की थी। वहीं अपने घर के बाहर एक कुम्हारन महिला बैठी थी। उस कुम्हारन ने देखा कि अरे ये बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में फफोले पड़ गए हैं, ये तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस कुम्हारन ने कहा कि हे मां, तू यहां आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूं। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे मां, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक प्राप्त हुई। तब उस कुम्हारन ने कहा, मां बैठ जा, तेरे सिर के बाल बहुत बिखरे हुए हैं, मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूं। और कुम्हारन माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक कुम्हारन की नजर उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी हुई एक आंख पर पड़ी। कुम्हारन ने देखा कि आंख बालों के अंदर छुपी हुई है। यह देख करके कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूं, मैं शीतला देवी हूं और मैं इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कह करके माता चार भुजा वाली
हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इन माता को कहां बिठाऊं। तब माता ने कहा कि बेटी, तुम किस सोच में पड़ गई हो। उस कुम्हारन ने हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू बहते हुए कहा कि हे मां, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहां बिठाऊंगी। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर के उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठ करके एक हाथ में झाड़ू तो दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़ करके डलिया में भर करके फेंक दी और उस कुम्हारन से कहा कि हे बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई हूं, अब तुझे जो भी चाहिए है वो वरदान मांग ले। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे माता, मेरी इच्छा है अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं निवास करें, और जिस प्रकार आपने मेरे घर से दरिद्रता को अपने झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी भक्त होली के बाद में सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर अष्टमी के दिन आपको ठंडा जल, दही और बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को दूर कर दीजिएगा और आपकी पूजा करने वाली महिला का अखंड सुहाग रखिएगा, उसकी गोद हमेशा भरी रखिएगा। साथ ही जो पुरुष शीतला अष्टमी को नाई के यहां बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़ा धोलने के लिए ना दे, और वो पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ा करके, नारियल फूल चढ़ा करके परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता ना आए, ये वरदान दे दीजिए। तब माता ने बोला, तथास्तु। हे बेटी, जो तूने वरदान मांगे हैं मैं सब तुझे देती हूं। तुझे आशीर्वाद देती हूं कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुम्हार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता स्थापित हो गई और उस गांव का नाम हो गया शील की डुंगरी। आज जो आप शीतला अष्टमी पर ठंडा भोजन खाने वाले हैं, जिसे बसोड़ा भी कहते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है यह आज के दिन मैंने आपको बताया है। और जोधपुर के अंदर इससे भी एक विचित्र कहानी है, एक कथा है, वो आने वाले एपिसोड्स में आपको बताऊंगा। आशा करता हूं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आएगा, और जो आप आज के दिन शीतला अष्टमी मनाने वाले हैं, ठंडा खाने वाले हैं, तो आप सभी के घर से माता शीतला दरिद्रता हटाए और व्यापार में दिन दुगनी और रात चौगनी आपको सफलता प्रदान करे। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।